everyone and welcome back to my channel. It's me Jyoti Kumari, and in this video we are going to know about DSU. As you know, I am DSU student from the थर्ड ईयर स्टूडेंट. ठीक है, अभी मेरे लास्ट ईयर ही चल रहा है. आई एम फ्रॉम दी CS डिपार्टमेंट. तो हालांकि मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह ख़त्म हो गए, बस मेरे क्लास एग्ज़ाम बाकी है और यहाँ पे एडमिशन्स भी चल रहे हैं आपके DSU के. अगर आप लोग सोच रहे हो कि आप अपना DSU के अंदर एडमिशन लेना है, यार मैं सोच रही हूँ कि मेरे को एडमिशन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो आपका इस वीडियो में आपको उसका आंसर मिल जाएगा. ठीक है, इस वीडियो को जस्ट पूरी एंड तक देख लेना, आप लोगों को आपका आंसर ज़रूर मिल जाएगा. ठीक है, एंड क्या ये यहाँ पे आप लोगों को जो आपकी प्लेसमेंट है वो मिलती है या नहीं मिलती है, अबाउट प्लेसमेंट वी आर टॉक अबाउट. ठीक है, और इसका इधर का कैंपस का जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है. ठीक है, वो कैसा होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे. ठीक है, एंड मैं यहाँ से DSU की वेबसाइट से देख के कुछ भी नहीं बता रही हूँ, ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है. मैंने बताया ना मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट हूँ DSU की, तो मैं उसी एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रही हूँ, पूरी उनकी हार्श रियलिटी बताऊँ. ठीक है, एंड इस वीडियो को पूरी एंड तक देखना अगर आप लोग अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, एक अच्छी कॉलेज को चुनना चाहते हो तो. ठीक है, पूरी वीडियो को एंड तक देखना. ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट पे बढ़ते हैं. दैट इज़ एडमिशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी. ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है आपका कि आपको सबसे पहले तो एडमिशन लेना पड़ेगा और एलिजिबिलिटी क्या ही है. ठीक है, तो मैं रियलिटी बता देती हूँ, वट विल बी द रियलिटी ऑफ DSU. ठीक है, तो ये क्या है. ठीक है, DSU में ना पहले एडमिशन कैसे होते थे कि आपका आपने अपनी 10th और 12th की मार्कशीट दिखा दी एंड उस बेस पे आपका एडमिशन हो जाता था. बट नाउ ये आपका ऐसा कुछ भी नहीं है. अब आपका एक CET टेस्ट होता है जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट. ठीक है, या फिर आपका डायरेक्ट मेरिट प्रोसेस भी होता है, वो भी चलता है. बट मैं सच्ची बताऊँ, मैंने कौन सा दिया था, मैंने CET दिया था जिसके अंदर मेरी रैंक 12 कुछ आई थी. ठीक है, आई डोंट नो एग्जैक्टली. ठीक है, एंड मैंने क्या पढ़ा था ये भी मैं बता देती हूँ, बट वेट. ठीक है, मैक्सिमम अगर कोर्सेज चाहिए तो आपको यही देना पड़ता है. एंड लास्ट फ्रॉम द ईयर्स इट्स गोइंग ऑन. ठीक है, ऐसा रूल जो भी था ना वो बंद हो चुका है. ठीक है, अगर आपको कोई ये वाला बता रहा है तो वो पागल बना रहा है आपको. ठीक है, दिस इज़ गोइंग ऑन फ्रॉम द लास्ट 2023 दैट आई नो, क्योंकि मैंने खुद अपना 2023 में ये CET दिया है. ठीक है, ये वाला भी है. ठीक है, एंड मेरी रैंक ये कैसे आई थी मैं बता देती हूँ. मैंने 10th का सिलेबस पढ़ा था. ठीक है, बस 10th बेस पे, ज़्यादा नहीं पढ़ा था क्योंकि जस्ट मेरे एग्ज़ाम्स खत्म हुए थे एंड एग्ज़ाम्स पे कौन ही पढ़ना चाहेगा. ठीक है, तो मैंने वही पढ़ा था. एंड जो आपका एग्ज़ाम आएगा वो इट विल बी एवरेज. ठीक है, नहीं ज़्यादा मुश्किल आता है ना ही ज़्यादा लो आता है, इट्स नॉर्मल. ठीक है, एंड अगर आप अच्छे से कवर करके जाओगे तो आपका 500 के अंदर आ सकता है. ठीक है, एंड अगर आपकी रैंक अच्छी होगी तो ऑफकोर्स ही बात है आपको कॉलेज बहुत ही अच्छा मिलेगा. लाइक पूसा हो गया आपका कैंपस हो गया, द्वारका भी एक अच्छा कैंपस में ही आ जाता है. मेन जो हेड क्वार्टर है वो यही है. ठीक है, आपका एंड जो दूसरा आ जाता है ओखला भी आ जाता है. एंड जो मेरा कैंपस है वो ये है मीराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी. ठीक है, यही मेरा है. ठीक है, जो आश्रम के सबसे पास पड़ता है. आई विल टॉक अबाउट द कट ऑफ. तो कट ऑफ आपका क्या सीन रहता है, कट ऑफ का आपका यहाँ पे थोड़ी लिखने में दिक्कत हो रही है. ठीक है, यस, तो कट ऑफ का जो सीन रहता है ना वो आपका इट डिपेंड मतलब काफ़ी इतना मतलब टफ करता है. ठीक है, इट विल बी लिटिल बिट टफ. ठीक है, इतना ज़्यादा भी नहीं टफ होता बट इट विल लिटिल बिट टफ. अगर आपकी रैंक अच्छी, अगेन यही वाली बात है, अगर रैंक अच्छी है तो कॉलेज से मिलेगा, इसमें से कोई सा ही मिल सकता है, प्रथमपुरा भी मिल सकता है. ठीक है, एंड रिजर्वेशन आपको ऑलरेडी पता ही है, दिल्ली वालों के लिए आपकी है 85% सीट. एंड आउटसाइड जो दिल्ली है, आउटसाइडर्स जो हैं उनको मिल रही है ओनली 50% सीट. अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज है ये. अगर आप लोग नहीं हैं तो आप समझ ही सकते हो. ठीक है, एंड दिस इज़ ऑल अबाउट दी एडमिशन and the eligibility. And even I hope everyone understand this whole process. And if you get anything like या मुझे ये नहीं समझ आया तो please comment down. I will explain everything in your comment section or I will make another separate video of a doubt. Okay, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ आपका है फ़ीस और कोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हम देखेंगे. ठीक है, फ़ीस जो है ना, अगर मैं बताती हूँ, मैंने सारे सेमेस्टर्स की फ़ीस दी है जब भी मैं इधर हूँ. ठीक है, फ़ीस का जो सीन है आपका वो मतलब नॉर्मल रहता है. ठीक है, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस से काफ़ी चीप ही रहेगा. ठीक है, अगर प्रॉब्लम अगर आपकी है लाइक पर सेमेस्टर जो आपकी फ़ीस जाती है इट विल बी लाइक 1000 रुपीज़, लाइक या 10,000
या इस इट विल बी योर 10,000, ठीक है। अब मतलब इतने ही है, क्योंकि मैं CS डिपार्टमेंट से तो मैं इतना बता रही हूँ, ठीक है। इतनी है आपकी ये इसकी फ़ीस, एंड ये पर सेमेस्टर की मैंने बताई है। अलग मतलब अगर आप 6 सेमेस्टर जोड़ोगे तो आपको पता ही है कितना होगा ये, ठीक है। इट विल बी दिस मच, ओके। एंड कोर्सेज़ की बात करें ना, तो यहाँ पे आपका डिप्लोमा ही नहीं है, यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी आ चुके हैं, ठीक है। आपके पास आ चुका है BTech का ऑप्शन, आपके पास आ चुका है BCA का ऑप्शन, एंड आपके पास BBA का भी ऑप्शन आ चुका है। जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो, प्लीज़ गो विद इट, ठीक है। थोड़ी सी समझो, काउंसलिंग करो, ठीक है, क्या मिलने सही है, अपने इंटरेस्ट को समझो, एंड देन गो फॉर इट, ओके। देन आता है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। मैं बता देती हूँ ना, सबके मतलब इट इज़ जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, ये जो है ना वो आपका नॉर्मल ही कैटेगरी में कंसिडर होगा। तो इट डिपेंड ना, जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है इट डिपेंड ऑन कॉलेज, एंड आप कहाँ पे हो, ठीक है। आप किस मतलब इट डिपेंड ऑन कि आपकी कॉलेज कहाँ पे है और उसकी लोकेशन क्या पे है। अब मैं बता देती हूँ, मेरे कॉलेज में तो कैंटीन तक नहीं है, ठीक है। रियली मैंने पूरे अपने 6 के 6 सेमेस्टर में एक भी बार कैंटीन नहीं देखा, ठीक है। लाइक तो मतलब क्या ही बताऊँ, बहुत बेकार, मतलब नॉर्मली कंसिडर कर लेते, ठीक है। इतनी ज़्यादा बुराई नहीं करते, बिकॉज इट्स रियल, ठीक है। अगर आप लोग कहीं पे पढ़ाई के लाए हो ना, तो वो चीज़ को देखो, मतलब पढ़ाई अच्छी है, पढ़ना तो तुम्हें एग्जैक्टली वही है जो मैं बताने वाली हूँ आगे के टॉपिक्स में, तो वो मैं बताऊँगी अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक ही है वो, दैट्स इट। एंड तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इट इज़ एकेडमिक स्टडीज, इट इज़ एकेडमिक सिस्टम एंड द डिग्री टाइमलाइन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले बताती हूँ आप लोगों को, आपका एक रूल है, ठीक है, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इफ़ यू आर गोइंग टू एडमिशन ऑन इन दैट, ठीक है। दैट इज़ अटेंडेंस, ठीक है। अटेंडेंस रूल तो आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा, दैट इज़ 75% रूल, ठीक है। एंड इस रूल को लेकर ना बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रहना, ठीक है, ये वर्क करता है, ठीक है। आपको कॉलेज में जाकर के ना क्लासेस अटेंड करनी ही पड़ेगी, ठीक है। सेमेस्टर में मेरी बहुत कम क्लासेस हुई है, बाकी के सारे सेमेस्टर्स में मेरी सारी क्लासेस हुई है, एंड मैंने सारी की सारी क्लासेस अटेंड की हैं, ठीक है। तुम्हारे को बैठ करके अच्छे ढंग से क्लास लेनी पड़ेगी, और टीचर से ना अच्छे से पेश आना है, ठीक है, क्योंकि टीचर तुम्हारे नंबर काट सकता है। और यहाँ पे इस कॉलेज में टीचर भी रिपीट होते हैं, ठीक है। अगर आपके फर्स्ट सेमेस्टर में एक टीचर है तो वो लास्ट सेमेस्टर में हो सकता है, या फिर कोई थर्ड सेमेस्टर में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, यू डोंट नो। तो एक टीचर वाले बॉन्ड में ही रहना है, ठीक है। उससे कोई आलतू फालतू वाले कलेश मत करना, ठीक है। बाकी मैं बता देती हूँ एक और बात, अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ जाती है तो व्हाट यू हैव टू डू, आप वहाँ पे अपना मेडिकल सबमिट करो, ठीक है, क्योंकि आप एक सेफ कैटेगरी में रहोगे वहाँ पे, ठीक है। और ना एक सेमेस्टर को ये 3 मंथ में ही ख़त्म कर देते हैं, लिटरली मेरे कॉलेज में ये होता है, ठीक है। जो आपका एक सेमेस्टर होता है ना, वो आपका 3 मंथ ही चलता है, 3 मंथ, ठीक है, वो ये है, ठीक है। बाकी मिड सेम और ना एंड सेम तुम्हारे हाथ में है, ठीक है। अगर आप मिड सेम और एंड सेम में, मिड टर्म एंड टर्म में तो एग्ज़ाम्स होते हैं, एक होता है मिड टर्म एंड एंड टर्म। ये मोस्ट प्रोबेबली आपका होता है 25 और 30 और 50, ठीक है। ये एक बार टीचर से ना कंसल्ट कर लेना, ये इतने का ही जाता है, इससे कम कभी नहीं जाता, मोस्ट प्रोबेबली वो इतना रहेगा वरना इतना रहेगा, ठीक है। यही 3 में रहते हैं, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन 5 नंबर या 3 नंबर का ही होता है, ठीक है, क्वेश्चन यही रहता है, ठीक है। बाकी जो ये एंड टर्म होता है ना, ये आपका 100 का होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर करने हैं। अगर यहाँ पे आपका पेपर हार्ड आ गया बाई चांस, तो आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है, तो इसमें बहुत अच्छे से स्कोर करना, फुल मतलब इसमें कोशिश करो कि तुम फुल करो, ठीक है। बाकी तुम्हारी अटेंडेंस हो ही गई, बाकी तुम असाइनमेंट्स दे ही रहे हो, बाकी तुम प्रोजेक्ट्स दे ही रहे हो, ठीक है। बाकी तुम्हारा क्लास में अटेंडेंस बाकी सही है, ठीक है। और ये सारे नंबर तुम्हारे मिल करके अच्छे नंबर, मतलब तुम्हारे को 40 नंबर लाने होते हैं पास होने के लिए, ठीक है। 40 मार्क्स टू पास, ठीक है, इतना ही है, ठीक है। एंड ये एक और बात बता देती हूँ, आपको मिड सेम के लिए ना 1 से 2 वीक ही पढ़ना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं पढ़ना। अगर आपके एग्ज़ाम्स चल रहे ना, उसी वक्त भी पढ़ लोगे ना, तुम पास हो जाओगे, ठीक है। अगर एंड सेम में क्या सीन होता है, अगर तुम्हारा एंड सेम में चल रहा है और तुमने 3 से 4 वीक भी पढ़ लिए,
एग्ज़ाम के साथ, यानी कि मान के चलो पूरा महीना ही पढ़ लिया तुमने, तुम बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे, ठीक है। नाइट में पढ़ो, ठीक है। मैंने खुद ये करी है। इवन तो मेरे अगर ब्लॉग्स देखोगे जा करके जो चैनल पे अपलोडेड है, तुम्हारे को पे भी समझ आ जाएगा। मैंने पूरी स्ट्रेटेजीज़ बताई है कि मैंने कैसे कवर करा सिलेबस। एंड मैंने 9 CGPA तक टच किया, ठीक है। CGPA तक टच किया। अभी मेरे 5th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है। आई हैव ओनली फर्स्ट सेमेस्टर रिजल्ट, सेकंड सेमेस्टर रिजल्ट एंड 4th सेमेस्टर रिजल्ट, ठीक है। बाकी 5th एंड 6th का सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा, मैं ज़रूर बताऊंगी। बाकी मैंने ये टच किया है, जब भी मैं ये पूरी चीज़ आपको बता पा रही हूँ, ठीक है। अदरवाइज़ मैं नहीं बता पाती आप लोगों को, एंड इतने कॉन्फिडेंस से बता पा रही हूँ, ठीक है। एंड सब कुछ अपना 100% देने की कोशिश करो, टीचर से अच्छी बना के रखो, तो तुम डेफिनेटली एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर ही लोगे, तुम पास तो हो ही जाओगे, ठीक है। इतना डरो मत, ठीक है। एंड ऑल्सो अगर तुम्हारी किसी सब्जेक्ट में बैक आ गई, ठीक है, बाय चांस तुम्हारा कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो गया या फिर तुम्हारे टीचर के साथ कुछ सीन हो गया, ठीक है, तो भाई देखो तुम्हें वो क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है। हर मंथ तुम्हारी फीस जाएगी, ठीक है। एंड कोई भी सेमेस्टर को मज़े में मत लेना, ठीक है। तुम्हारे को सारे सेमेस्टर को अच्छे से पास करना है, तुम पूरे सेमेस्टर हंसी मजाक कर लो, ठीक है। बट एंड टाइम पे आकर के ना तुम्हारे को सीरियस होना ही है, ठीक है। सीरियस होना ही है, ठीक है। सीरियस होकर के पढ़ाई कर लो, ठीक है। एंड टाइम में बस, एंड टाइम बस बैक का मतलब अगर तुम्हारी एक बार बैक आ गई तो तुम्हारी चांसेस, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि तुम्हारी उसमें दोबारा बैक आ जाए। 2 बार भी बैक आ सकती है एक ही सब्जेक्ट में, ये हो रखा है। मैंने अपनी खुद की क्लास के बच्चों को देखा। मेरी क्लास में मैथ्स में बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी एक, उन्होंने 20 स्टूडेंट को फेल किया जस्ट बिकॉज वो क्लास में प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके पास बुक नहीं थी, इस वजह से, ठीक है। तो प्लीज़ जो टीचर बोल रही है, अगर वो दिखा रही कि वो सीरियस है, तो प्लीज़ उसकी बात मानो और जाके पढ़ लो, ठीक है। ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने आप लोगों को, जस्ट सारे। और मैं सच्ची बता रही हूँ, टच मेरी एक सेमेस्टर में भी बैक नहीं है। आई क्लियर्ड ऑल सब्जेक्ट्स एवरी टाइम एंड विद अ ग्रेट मार्क्स, ठीक है। थोड़े नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, बट इवन एक बैक वाला सीन तो नहीं है ना, वो सीन नहीं रहना चाहिए, ठीक है। एग्जाम खत्म होने के बाद ना आपको एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है और मार्कशीट भी मिल जाती है आपको, ये बस लिखी गई बात है, ठीक है। और ना मतलब आपके रिजल्ट्स ना बहुत टाइम बाद आते हैं, लिटरली ये अनएक्सपेक्टेड होता है, कभी भी आ जाते हैं एक तो आपके रिजल्ट्स, एंड देर आते हैं, लेट आते हैं, ठीक है। क्योंकि अब मैं बता रही हूँ ना, मेरा 5th सेमेस्टर का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, मेरे 6th सेमेस्टर एंड होने के बाद मेरा उसके एंड से एग्ज़ाम चल रहा है अभी करंटली में, ठीक है। एंड एक वेबसाइट भी बता देती हूँ, समर्थ पोर्टल, ये काफ़ी आपकी काम की वेबसाइट है। लेट मी राइट इट डाउन नेम, इसका नाम है समर्थ पोर्टल, है समर्थ। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, ठीक है, वहाँ से देख लेना, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपको आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ठीक है, एडमिट कार्ड मिल जाएंगे। एंड अब तो ये अपडेट भी हो गई है वेबसाइट। पहले मैंने 4th सेमेस्टर से पहले इतनी बेकार थी वेबसाइट, और ऑफकोर्स ही बात है, जब आपके सबके रिजल्ट्स आएंगे तो ये वेबसाइट क्रैश भी हो जाती है, मतलब बिल्कुल वर्क नहीं करती है, ठीक है। अगर आपका डिप्लोमा खत्म होने वाला है, लाइक जस्ट आपके 6th सेमेस्टर चल रहे हैं या फिर आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, तो आपका ये चल रहा है सीन, और आप चाह रहे हो कि आपको बीटेक करना है, ठीक है, या फिर आपको जॉब करना है, ठीक है, बीटेक कर रहे हैं या जॉब करना है, तो वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपकी यहीं से मिल जाएगी, ठीक है। जो ओरिजिनल है ना वो आपको 6 महीने या फिर 1 साल बाद, मैं कह रही हूँ आपको 2 साल से पहले नहीं मिल सकता, ठीक है। क्योंकि मैं अपने क्लास के खुद बच्चों को, मतलब अपने कॉलेज के खुद बच्चों को देखती हूँ, वो अभी तक आते हैं वो अपना सर्टिफिकेट लेने, ठीक है, डिप्लोमा का। मतलब इतनी गंदी हालत होती है, ठीक है, रिज़ल्ट आते ही। और रिज़ल्ट तो मैंने बताई दिया आप लोगों को, जो कि आपके लेट ही आते हैं आपके रिजल्ट्स, ठीक है। एंड जल्दी एक्सपेक्ट मत करना। और मेरा अभी तक 5th सेमेस्टर रिजल्ट नहीं आया, मैंने बता दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का है प्लेसमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ठीक है। प्लेसमेंट का क्या सीन है भाई, ये भी बता देती हूँ। प्लेसमेंट DSU में, जैसे तो आपको पता ही है, DSEU, दिल्ली स्किल एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, तो ये स्किल है ना, ये स्किल्स पे ही फोकस करता है। और क्या ही बोले, तुम्हें पता ही होगा इसकी रियलिटी। एंड यहाँ पे जो आपकी कंपनीज आ जाती है, मारुति सुजुकी आ जाती है, गोदरेज आ जाती है, एंड बहुत सारी कंपनीज आ जाती है। मतलब मैंने तो इसमें प्लेसमेंट में काफ़ी ज़्यादा नहीं रखा, क्योंकि 1% ही प्लेसमेंट लग पाती है स्टूडेंट्स की। मेरी क्लास में से बस अभी तक एक ही बच्चे की प्लेसमेंट लग रखी है, एंड इट्स ऑफकोर्स इट्स अ प्राइवेट कंपनी, एंड इट्स नाउ ऑन अ ट्रेनिंग पीरियड, ठीक है। एंड इसके बाद उसका एक इंटरव्यू होगा, एंड उसके बाद उसकी वो जॉब लगेगी, ठीक है। मतलब ये इंटरव्यू यहाँ पे है उसका, ठीक है, एंड देन वो जॉब में आएगी। अब इसका ये पीरियड में, एंड शी हैव टू बी ट्रैवल, और वहाँ पे उसका बस लंच का पे नहीं करना पड़ता, वो वहाँ पे फ्री है, ठीक है। ये सीन है, ठीक है, इसका। एंड ये एवरेज पैकेज मैं बता देती हूँ, ठीक है। जो आपका एवरेज पैकेज है वो इतना है, ठीक है, 2 LPA, सॉरी, इट्स 2 LPA to
4.5 LPA। ठीक है, यही आपका DSU का पैकेज फॉर दी डिप्लोमा स्टूडेंट। इट विल बी डिप्लोमा स्टूडेंट एंड इट्स रियल। ठीक है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। एंड अगर आप साथ में बीटेक कर लेते हो तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, इट्स 2x और 3x। ठीक है, एंड इट्स डिपेंड ऑन स्किल्स, और आपकी प्लस डिग्री भी बढ़ जा रही है। ठीक है, तो इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड्स, इन इट सी योर फाइनेंशियल कंडीशन, एंड देन ही आप अपने डिसीजंस ले सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप का, इंटर्नशिप करते रहो साथ में साथ, अगर आपको जैसे टाइम मिलता है, वरना आपके एक सेमेस्टर, कोई एक तो सेमेस्टर ऐसे आता है CS डिपार्टमेंट में जब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ती है, और ये इंटर्नशिप मेरे को मेरे कॉलेज की तरफ से मिलती है। ऑफ कोर्स इट्स अनपेड इंटर्नशिप, इट्स जस्ट फॉर देयर उनके अपने लिए थी। ठीक है, क्योंकि एक सेमेस्टर एक होता है ना समर इंटर्नशिप करके, एक सब्जेक्ट होता है, तो उसके अंदर ये चीज़ आती है। ठीक है, बस इसी वजह से वो इंटर्नशिप करनी पड़ी थी। वरना आप अपना लिंक्डइन बनाओ, सही सा मेरा लिंक्डइन चाहिए होगा तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, बाद वरना आप पहले के ब्लॉग्स देख सकते हो, वहाँ पे मैंने काफ़ी बार बता रखा है DSU अपने लिंक्डइन के बारे में, तो वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, वरना मैं वीडियोज़ को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूँगी। नेक्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट दैट इज़ नेक्स्ट थिंग इज़ पॉज एंड कॉन्स। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है, देखो अगर मैं बात करती हूँ आपका पॉज एंड कॉन्स पे, यहाँ पे हम एक सेक्शन बनाते हैं पॉज एंड एक सेक्शन बनाते हैं कॉन्स का। ठीक है, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा। इसी वजह से मैंने ये पूरा लिख के समझाया है, जिससे कि आपको कहीं भी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन ना रहे। तो पहला पॉइंट ये आता है आपका लो फीस। ठीक है, ठीक है, आपकी लो फीस तो है, ठीक है, ये मानते हैं। ठीक है, अब ठीक है, बट अगर हम वही बात करें इधर का, ठीक है, तो जो मैनेजमेंट है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। ठीक है, कभी कभी ना बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। ठीक है, वो एंड पोर्टल पे टेक्निकल ग्लिचेस तो चलते ही रहते हैं। ठीक है, पोर्टल तुम्हारे को कभी भी सही से दिख ही नहीं पाएगा। अपने जो पासवर्ड्स हैं और जो आपका रोल नंबर है उसको कहीं पे सेव करके रखना। अगर आप वो भूल गए ना तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, और अपनी जो आपकी फ़ीसें है ना उसको टाइम पे भर देना, नहीं तो आपको द्वारका कैंपस आकर के वहाँ बात करके एप्लीकेशन लिख करके बहुत सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन आपको थोड़ी दिक्कत आएगी यहाँ पे, जब भी जा करके आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगी। इसीलिए पहले से ही सही रहो, मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। ठीक है, एंड बात करें यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पॉज आपके फिर से अगेन, ठीक है, आपकी गवर्नमेंट डिग्री है ये। ठीक है, आपको आराम से DSU इट्स अ गवर्नमेंट। ठीक है, एंड लोकेशन एडवांटेज। ठीक है, अगर आप दिल्ली में, तो मैंने आपको बताई आपको 85% सीट्स आपकी है। ठीक है, एंड यही चीज़ें हैं। ठीक है, एंड कौन अगेन एक ये है आपका जो प्रिंटेड जो आपकी डिग्री है ना वो आपको लेट मिलेगी, मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया है। ठीक है, एंड टाइमिंग्स आपकी वही सुबह से रहती हैं। कभी समर्स में आपकी 9 बजे से हो जाती है, 9 to 5 रहती है। ठीक है, ये मैं अपने डिपार्टमेंट का बता रही हूँ, मतलब कभी कभी हमारी क्लासेस होगी, कभी कभार मतलब ये डिवाइडेड इनटू एक पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एंड मतलब 1 बजे 1 से ये 5 और 9 से 1। ठीक है, ये वाला सीन रहता है। ठीक है, एंड और विंटर्स में 9:30 हो जाता है एंड 5:30 तक रहता है, ये सीन रहता है जस्ट आपका। ठीक है, टाइमिंग का। अब हम कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछते हैं लोग कि ये क्या है। ठीक है, इज़ CS नॉट गुड, एंड ऑल्सो ये मेरे किसी एक सब्सक्राइबर बोल सकती हूँ, उन्होंने पूछा था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे दिखा भी दूँगी इनका स्क्रीनशॉट। तो इन्होंने मेरे से पूछा था ये क्वेश्चन, इज़ CS नॉट गुड फॉर द गवर्नमेंट सेक्टर। जो आपका CS है वो गुड नहीं है गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, तो इट्स अ मिथ ब्रो, इट्स अ मिथ। ठीक है, लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल इन सब की ही ज़रूरत है। हाँ, ये सच्चा है कि अभी तक CS इंट्रोड्यूस नहीं हुई है गवर्नमेंट, बिकॉज आपको अगर गवर्नमेंट के लिए करनी है तो आपको अलग से करनी पड़ रही है। अभी भी मैं खुद ये चीज़ देख रही हूँ अपने साथ के लोगों को। ठीक है, आपको इस साइड से नहीं मिल पाएगी। ठीक है, अगर आपको इस साइड से जाना है तो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर और एनीथिंग लाइक दिस कैटेगरी आप ही जा सकते हो, वो भी प्राइवेट में, नॉट अ गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगर आपको CS की साइड से जाना है तो ये थोड़ा सा हार्ड है। ठीक है, सच्चाई यही है कि ना जो आपका गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है आपको उनको भी ना IT एक्सपर्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपर, साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स की ज़रूरत है। बट ये चीज़ अभी ना यहाँ पे अपडेट नहीं हुई है। ठीक है, दैट्स वाई यही चीज़ है। अब अगर मैं बात करूँ ये कहाँ पे मिल सकते हैं आपको, इसकी जो जॉब्स हैं वो कहाँ पे मिल सकते हैं, तो आपका ISRO हो गया, DRDO हो गया, NIC हो गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर हो गया। ठीक है, BEL हो गया। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं ना, आपको थोड़ी बहुत सर्च करना पड़ेगा।
एंड तभी जा करके आपको ये चीज़ें मिल पाएगी, ठीक है। एंड डिप्लोमा का ट्विस्ट क्या है, डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्ट जेई का जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी सीएस के लिए थोड़ी कम होती है कंपेयर टू सिविल इलेक्ट्रिकल, इसलिए सीएस के बाद आप बीटेक कर लो या फिर बीसीए कर लो, ठीक है। तो आपको एक बहुत प्लस पॉइंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये ही था इसका, ठीक है, आंसर। ये थोड़ा सा है सीन, बट आने वाले टाइम में मतलब 5 ईयर्स और हो सकता है नेक्स्ट कुछ ही सालों में ये चीज़ हो जाए इंट्रोड्यूस, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ का भी कुछ नहीं पता है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन ये आप लोगों का, इज सी एस हार्डर देन अदर ब्रांचेस, ठीक है। जो आपका सी एस है वो हार्ड है, देखो सी एस जो है ना वो हार्ड नहीं है, रियली बता रही हूँ, सी एस हार्ड नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं यहाँ पे रट्टा करते हैं, ठीक है, रट्टा, ठीक है, ये पढ़ लिया ये ऐसा होता है, और एग्जाम में जा करके वो ब्लैंक हो जाते हैं, ठीक है। ये है सी, ये मेरे साथ खुद हो रखा है, ठीक है। क्योंकि ना देखो सी एस में क्या मांगती है, सी एस लॉजिक मांगती है और कंटिन्यूअस लर्निंग, ठीक है, ये चीज़ है, ठीक है। आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, ये चीज़ है। कोडिंग करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर आप सिविल या मैकेनिकल में हो तो आपको फॉर्मूला याद कर लिया, डायग्राम याद कर लिया, हो गया, ठीक है, पेपर हो गया बात। बट आपको कंप्यूटर साइंस में आपको कोड का कितना ही रट्टा मारोगे यार, ठीक है। अगर तुम्हारा कोड गलत हो गया, लॉजिक गलत हो गया, तुम्हारा आउटपुट जो है वो गलत आ जाएगा एंड वही तुम्हारे नंबर चले जाएंगे। क्योंकि जब तुम बैठोगे ना, तुम्हारा टीचर तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम में तुम्हारे सामने वो कोड को रन करवाएगा, अगर तुम्हारा कोड वहीं पर ही रन होगा, तुम उस लाइन का मीनिंग नहीं बता पाए, तुम्हारा वहीं पर ही कम नंबर हो जाएंगे, ठीक है। ये समझो इस बात को, ठीक है। तो ये हार्ड नहीं है, यू हैव टू बी अंडरस्टैंड ऑल दोज थिंग्स। अगर तुम चीज़ों को समझ पा रहे हो, तुम्हें पता है कि ये ऐसा है, ये ऐसे, इंटरेस्ट लेके, ठीक है, फोर्सफुली नहीं, इंटरेस्ट लेके अगर तुम उस चीज़ को कर पा रहे हो, प्लीज़ गो विद इट, प्लीज़ गो, ठीक है। ये अच्छा है, ये बूम करेगा, ठीक है, आने वाले टाइम पे, ठीक है, अगर तुम्हारा सच्ची में मन है तो, ठीक है। अगर हम सिलेबस की बात करें ना, तो सिलेबस चेंज होते रहता है, ठीक है। 2 साल बाद ना आपकी टेक्नोलॉजीज़ में चेंजेस आते रहते हैं, तो जैसे जैसे आपका सिलेबस चेंज होते रहता है, ठीक है। हो सकता है कभी कभी हमारे को थोड़ा सा लेट मिल रहा है सिलेबस, ये भी सीन होता है, ठीक है। जो कॉलेज में पढ़ाया जाएगा लाइक पुरानी C++ और जावा, हो सकता है मार्केट में चल रहा हो अभी पाइथन और AI टूल्स वगैरह, ये सीन है, ठीक है। तो आपको अपने जगह, जब आप CS ले रहे हो तो आपको अपने आप को भी अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। एंड लास्ट में यही बोलूँगी कि ना, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने में मज़ा आता है, आपको स्क्रीन के सामने बैठो मतलब घंटे घंटे बैठ सकते हो, तो अपने CS ही बनिए, और CS आपके लिए इंटरेस्टिंग ब्रांच है, ठीक है। दैट्स इट अबाउट दिस क्वेश्चन, लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट as a fresher how much can LPA package you can expect DSU diploma Pacific, ठीक है। तो कितना ही कर सकते हो, ठीक है, ये मैंने बताया ही था पहले, ठीक है, बट फिर भी रिपीट कर देती हूँ। पैकेज पूरी तरीके से ना आपकी स्किल्स, आपकी कॉलेज की डिग्री, लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आपकी कॉलेज का नाम बहुत ही अच्छा है तो बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा, नो डाउट वो मिलेगा, ठीक है। बट अगर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपको मतलब नॉर्मली, अगर हम एवरेज भी बात करें ना, तो आपका मैंने बताया था 2.5 LPA to 4 LPA यही रहता है आपके CS के लिए, CS और CE के लिए, CS कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए यही रहता है। फ्रेशर्स, बहुत सारी कंपनीज़ क्या कहती हैं, उनको एक्सपीरियंस ही चाहिए, वो एक्सपीरियंस लाए कहाँ से, किसी को फ्रेशर नहीं चाहिए होती, ये वाला थोड़ा सीन रहता है। अभी भी है मेरी क्लास में बहुत सारे लोग इसी बात की वजह से बहुत ज़्यादा दुखी हैं, ठीक है। हाल ही में DSU मतलब थॉटवर्क्स में बहुत ही अच्छा पैकेज लगा, लाइक 8 LPA, ठीक है, थॉटवर्क्स में, ये बात है, ये मैंने खुद देखी है बच्चों का, ठीक है। बट ये ट्रेनिंग के बाद होगा, ठीक है, बट उनका भी उनका भी ट्रेनिंग पीरियड चलेगा, देन एक इंटरव्यू होगा एंड देन उनको ये वाली चीज़ मिलेगी अगर वो इसमें पास कर जाते हैं तो, ठीक है। एंड अगर आपने बीटेक कर लिया, लाइक आपने डिप्लोमा किया प्लस आपने बीटेक कर लिया, तो आपका आराम से 8 LPA 9 LPA प्लस है, ठीक है। आप 12 LPA भी ले सकते हो, इट बेस्ड अपॉन योर स्किल्स, ठीक है। तो ये बीटेक की बहुत ज़्यादा ही वैल्यू होती है, ठीक है। ऐसे ही नहीं कोई बोलता कि तुम्हारे को बीटेक कर लो, ठीक है। एंड लास्ट में मैंने कुछ बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, वो भी ले लेती हूँ। एंड इट इज़ द लास्ट स्लाइड, यस, ओनली 5 क्वेश्चन आर देयर, नाउ आई एम गोइंग टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। डिप्लोमा के बाद डायरेक्ट जॉब करें या फिर बीटेक करें, ठीक है। बहुत लोग का ये क्वेश्चन है, इवन मेरा भी यही अभी डिसीजन चल रहा है, बट आई विल गोइंग टू डू, ठीक है। तो आपका आंसर मैं बता देती हूँ क्या होगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर फेसिंग एनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम, प्लीज़ गो विद अ जॉब, ठीक है, गो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि नहीं यार हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, तो आप
बीटेक कर लो, ठीक है, फिर आप जॉब कर लो, ठीक है। एंड टू एंड आपको एक जॉब तो करनी ही करनी है, ठीक है, चाहे तुम उसको पहले करो चाहे तुम उसको बाद में करो, ठीक है, ये है, ठीक है। क्योंकि कॉर्पोरेट में ना आपको डिग्री की ज़रूरत है ग्रो करने के लिए। अगर तुम ग्रो नहीं करोगे ना, तुम्हारे को एक साल भी एक महीने भी कोई नहीं देगा, अगले दिन ही वो लोग तुम्हारे को निकाल देंगे। एंड क्योंकि ये प्राइवेट, ठीक है, प्राइवेट का यही है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, क्या कॉलेज के सिलेबस से प्लेसमेंट लग जाएगी या फिर अलग से आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, ठीक है। तो कॉलेज ना आपको सिर्फ बेसिक सिखाएगा, डिग्री देगा, ठीक है, वो आपको हाथ पकड़ के सब कुछ नहीं कराएगा। इवन मैंने खुद सीखी है, पाइथन खुद सीखी है, मुझे नहीं सिखाया, ठीक है, उन लोगों ने। वो तुम्हारे को एक एग्जांपल करा देंगे, वो सब पे करा देंगे, बस उनका वही काम है, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है। तुम्हारे को खुद सीखना पड़ेगा, डीएसए खुद सीखना पड़ेगा, वेब डेवलपमेंट खुद सीखना पड़ेगा, क्लाउड खुद सीखना पड़ेगा। और ये सब आप कहाँ से सीख सकते हो, या आप सीख सकते हो coursera से, यूएडमी से, एंड यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ है, वहाँ से सीख सकते हो। अगर आपको इन डिटेल इसका आंसर चाहिए, यानी कि अगर आपको लिंक्स चाहिए ना, तो मैं प्रोवाइड कराती हूँ इन अनदर वीडियोस, और कमेंट डाउन अगर इफ़ यू रियली वांट कोर्सेज लिंक, फ्री कोर्सेज लिंक, आई हैव ऑलरेडी, ठीक है। लास्ट 3 क्वेश्चंस आर देयर। एआई जो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ChatGPT के आने से कोई सॉफ्टवेयर मतलब जॉब्स ख़त्म हो जाएगी, नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तुम्हारे को जस्ट एआई को सीखना है, ChatGPT को चलाना सीखना है, ठीक है। एआई कोडिंग को ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है, नहीं कर सकता भाई, बल्कि एवरेज कोडर्स को भी ख़त्म नहीं करेगा, ठीक है। क्योंकि ना तुम्हारे को बस कॉपी पेस्ट करना है, कॉपी पेस्ट जो करता है ना उसकी जॉब खतरे में, ठीक है, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि कहाँ पे कौन सा लॉजिक लग रहा है। अगर तुम्हारे को पता है कि ये लॉजिक कौन सा है, अगर तुमने कॉपी करा है और पेस्ट करा है, ठीक है, तो तुम्हारे को पता है। अगर तुम्हारे किसी ने बोला कि मेरे को समझाओ, अगर इसके अंदर कोई एरर आ रहा है, तुम उसको ठीक कर सकते हो, तुम्हारे को बस इतना आना चाहिए। और एआई ना तुम्हारे को बल्कि हेल्प ही कर रहा है, ठीक है। एआई को अपना दुश्मन मत समझो, ठीक है। एंड ये है भाई, बहुत लोग चल रहे हैं और बहुत लोगों की जॉब भी गई है इस वजह से, ठीक है। ऑफ कैंपस प्लेसमेंट के लिए कैसे अप्लाई करें, और अगर कॉलेज में अच्छी कंपनीज ना आए तो क्या करें, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसका रिप्लाई मैं करती हूँ लाइक दैट, ठीक है। तो इसका ये रिप्लाई है मेरा, ठीक है, अपनी लिंक्डइन पे ना अच्छी सी प्रोफाइल बनाओ, ठीक है, लिटरली योर प्रोफाइल लुकिंग दैट कि हाँ ये इंसान कुछ तो कर रहा है, ये इंसान ये वाली जॉब को डिजर्व करता है, ये होना चाहिए सामने रिक्रूटर्स का, ठीक है। गेटअप पे अपने कोडिंग्स प्रोजेक्ट डालो, ठीक है, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करो। अगर तुम ग्रुप में नहीं कर सकते हैकाथॉन्स को पार्टिसिपेट, सिंगल करो यार, तुम कर सकते हो। तुम अपनी स्किल्स दिखाओ, तुम दिखाओ कि तुम रोज़ क्या सीख रहे हो, ठीक है, ये कर सकते हो। थोड़ा सा हार्ड है पर तुम्हारे को तुम बोल सकते हो कि मैंने ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ली है, ठीक है। डीएसयू के में अटेंडेंस का क्या सीन है, और या सच में ये लोग एग्ज़ाम देने नहीं देते, ठीक है। तो हाँ, आप लोगों को डीएसयू में अपनी 75% अटेंडेंस रखनी पड़ेगी, ठीक है। 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है आप लोगों की, ठीक है। अगर आपके अटेंडेंस शॉर्ट हुई तो वहीं से आपका एडमिट जो कार्ड होता है ना उसको वो लोग रोक देते हैं। तुम एडमिट कार्ड ही नहीं ले पाओगे तो तुम्हारे को एंट्री कहाँ से मिलेगी, ठीक है, यही है। सो दैट्स इट अबाउट दी ऑल द वीडियोज़। अगर आप लोगों के पास कोई भी ऐसा चीज़ है कि मुझे यार ये चीज़ समझ नहीं है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई इट। जब भी मैं देखूँगी इस कमेंट को आई विल रिप्लाई इट। आई होप थोड़ी सी हेल्प हो सकी है इस वीडियो से। अगर कहीं पे भी दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मीट यू इन अनदर वीडियो, ठीक है। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। होप आपको आपकी फेवरेट ब्रांच, आपका फेवरेट कॉलेज आपको जल्दी से जल्दी मिले।